नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को दी एहतियाती उपाय पालन करने की सलाह। भारतीय रेलवे ने भी ट्रेनों के एसी कोच से कंबल और तकियों को हटाया। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव शख्स की स्थिति स्थिर। रिजर्व बैंक गवर्नर ने येस बैंक के ग्राहकों को दिलाया भरोसा। कहा, येस बैंक में ग्राहकों के पैसे बिल्कुल सुरक्षित। जारी पाबंदी बुधवार शाम 6 बजे होगी समाप्त। मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में कहा, समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रही सहयोग। नए स्कूलों को खोलने और विद्यालयों के सशक्तिकरण के प्रयास भी जारी। उत्तराखंड में जल्द प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। मार्च माह में सितारगंज में बनकर तैयार होगा 85 करोड़ की लागत से बनने वाला प्लास्टिक पार्क। देश में बन रहे 10 प्लास्टिक पार्कों में होगा शामिल। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड-19 वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें। मंत्रालय ने सभी से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करने को कहा है। वहीं सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो वह अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें। आंख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए स्पर्श न करें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें। खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह पर रुमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए। बुखार आने, सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सरकार ने 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है, जिसका नंबर है 1075 और 01123978046। किसी प्रकार की सहायता के लिए ईमेल आईडी ncov2019@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। कोरोना से बचाव के लिए भारतीय रेलवे ने एहतियात के तौर पर अहम कदम उठाया है। कोरोना से बचाव के लिए रेलवे ने ट्रेनों के एसी कोच से कंबल व तकियों को हटा दिया है। साथ ही प्रथम श्रेणी कोच की खिड़कियों से पर्दे भी हटा दिए गए। साथ ही वातानुकूलित कोच का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखा जाएगा। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सेंट्रल रेलवे जोन ने एसी कोच में मिलने वाले कंबल और चादर सहित अन्य सामग्रियों से वायरस को खत्म करने के लिए स्पेशल ड्रायर्स का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके साथ रेलवे द्वारा यात्रियों को सैनिटाइजर और पेपर नैपकिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वह अपने घर से लाए चादर और कंबल का ही इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक के बाद सरकार से लेकर शासन तक सभी विभाग सतर्क में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दून मेडिकल कॉलेज के गुबारा वार्ड और सर्जिकल वार्ड को सील कर दिया है। कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज और उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टर और नर्सेज को ही वार्ड में आने जाने की अनुमति विभाग ने जारी की है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में दूसरी तरफ ट्रॉमा सेंटर में 2 संदिग्ध मरीज भी भर्ती हैं। फिलहाल दोनों संदिग्ध मरीजों के सैंपल विभाग द्वारा हल्द्वानी लैब भेजे जा चुके हैं। दोनों मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए शख्स की स्थिति को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी ने अहम जानकारी दी। ये तो 4 स्टेज में मेनली है। 0 स्टेज, जिसको हम 0 स्टेज कहते हैं, जो अभी हमारे पास भर्ती मरीज है वो 0 स्टेज में है। 0 स्टेज का मतलब है कि वो केवल उसके शरीर में या उसका जो स्वाब लिया गया गले से, उसमें कोरोना वायरस उपस्थित है, लेकिन वो कोरोना वायरस उसके शरीर को ज़्यादा ग्रसित नहीं कर पाया, केवल थोड़ा बहुत जो है खांसी हो रही होगी। तो ये 0 स्टेज हो गया। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, मरीज के पास जाते हैं, उसका पल्स वगैरह और टेम्परेचर देखते हैं, BP देखते हैं और चले आते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च तक राज्य में सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, महाविद्यालय और तमाम शैक्षणिक संस्थानों को शासन द्वारा बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
जनपद रुद्रप्रयाग में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को माधवाश्रम अस्पताल में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार कर दिया गया है। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने माधवाश्रम अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने माधवाश्रम अस्पताल में विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में स्थान की कमी के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के लिए माधवाश्रम में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि येस बैंक के ग्राहकों को राहत देने के लिए बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुधवार से येस बैंक से पैसा निकालने के लिए लगाई गई रोक हटा दी जाएगी, यानी ग्राहक अपने खातों से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल सकेंगे। ये पाबंदी बुधवार की शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। Between Friday and the next Friday, on 13th of March, the final scheme, the final reconstruction scheme has been notified by the Government of India. The lifting of moratorium is taking place after 3 working days of putting the final scheme in, after notification of the final scheme, and that will be on Wednesday, 18th March at 6 p.m. The moratorium gets lifted, and the new board, as you would be aware from the notification, the new board will assume its position, and the office of the administrator will cease to exist on 26th of March. So as you can see, this has been a very swift and fast action, perhaps a record of a sort. With regard to the restructuring scheme which has been notified by the government, I would like to say that it is a very credible and sustainable restructuring plan. In this background, I would like to state a point which I have said earlier, which we had told in our press note also earlier, that the depositor's money is absolutely safe. I would take this opportunity through you to convey to all the depositors of Yes Bank that their money, their deposits with the Yes Bank are completely safe, and there is no reason for any undue worry, or there is no need for rushing into withdrawing their deposits or their money which is with the Yes Bank. इसके अलावा शक्तिकांत दास ने कहा कि येस बैंक में डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों के पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन्हें लोगों से भरोसा रखने और न घबराने को कहा है। साथ ही कोरोना वायरस से भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक कोरोना का अर्थव्यवस्था पर कम असर पड़े, उस पर काम कर रहा है। Second round of effects of the pandemic could operate through a slowdown in the domestic economic growth. And it would obviously be a result of a synchronized slowdown in global growth, and as a part of that, the growth momentum in India also would be impacted somewhat. How much we're going into the monetary policy meeting, as and when it is held, we will take a clearer view of the impact of the global slowdown on the Indian economy. So I would like to say that the second round effects of pandemic could operate through the slowdown in global growth. सीवान जनपद चमोली में प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों और स्वस्थ रखने के प्रति प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के विभिन्न विकास खंडों के दूरस्थ गांवों से आई 75 बालिकाओं को गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 16 वर्षीय वर्ग में 15 दिवसीय प्रशिक्षण में फिट रहने के साथ साथ एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। छात्राओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए विभाग द्वारा उन्हें खेल किट, ट्रैक सूट भी दिए गए। साथ ही प्रशिक्षण के अंत में छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। विभाग चमोली द्वारा जिला प्लान से 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कैंप चलाया गया, जो कि फिट इंडिया के तहत चलाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से दूरस्थ क्षेत्र से आई हुई 75 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया और इन बालिकाओं को वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सभी बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और अच्छी प्रतिभाएं इसमें हमें मिली, और जो कि आगे जाके
अपना उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। घर से बाहर निकलकर पहली बार कैंप में खेल के गुर सीख रही इन छात्राओं ने नए अनुभव हासिल करने पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मैं पहली बार गोपेश्वर में आ रही हूँ, खेल विभाग चमोली में आई हूँ और मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रही हूँ, जैसे खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, क्रिकेट आदि ऐसी चीज़ें सीख के जा रही हूँ। मैं यहाँ 15 दिवसीय कैंप के लिए आई हूँ। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, गेम्स से लेकर एक्सरसाइजेस तक। हमने गेम्स में यहाँ हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, बहुत सारी खो खो जैसी बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ हमने बहुत सारे अलग अलग सीमांत जो ब्लॉक्स हैं वहाँ की लड़कियों से मिले, वहाँ के कैसे रहते हैं वो, यहाँ उन्होंने क्या पहले बार देखा। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम था, सेकंड कैंप था मेरा। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं मोदी जी के फिट इंडिया स्कीम के बारे में कहना चाहती हूँ। मोदी जी का फिट इंडिया स्कीम बहुत अच्छा है और इससे हम बहुत सारे लाभ ले रहे हैं। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सहयोग दे रही है, जिसमें नए स्कूलों को खोलने और विद्यालयों के सशक्तिकरण के प्रयास शामिल हैं। श्रीमान, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जब हम राज्यों को देते हैं तो ये राज्य और केंद्र का मिलकर के होता है। 60-40% पद करते हैं श्रीमान हम। ये क्योंकि राज्यों का विषय है शिक्षा, तो ये उनको मालूम है कि 60% यदि केंद्र करती है तो 40% उनको करनी है। लेकिन श्रीमान ऐसा जो भी नियुक्ति होती है वो केवल उतने तक की होती है, तो राज्य सरकार उसको विधिवत, ये भारत सरकार का ये कहना नहीं है कि आप विधिवत उसको नियुक्त मत करिए, वो विधिवत नियुक्त, और बहुत सारे राज्यों ने विधिवत नियुक्तियां। देश में बन रहे 10 प्लास्टिक पार्कों में से एक प्लास्टिक पार्क उत्तराखंड के सितारगंज में जल्द बनकर तैयार होने वाला है। इस परियोजना के लिए सिडकुल ने सितारगंज में 40 एकड़ भूमि का चयन भी कर लिया है। करीब 85 करोड़ लागत से बन रहे इस पार्क में 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 45 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी, जो मार्च महीने में बनकर तैयार होगा। इस पार्क के बनने से राज्य में प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य में रोजगार के नए साधन भी जुड़ेंगे। भारत सरकार द्वारा 10 प्लास्टिक पार्क अलग अलग राज्यों में स्वीकृत किए गए थे। उसमें प्रारंभिक स्वीकृति सिडकुल को, उत्तराखंड को भी एक मिली थी। हमने सितारगंज में राज्य का पहले प्लास्टिक पार्क के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया है, उसकी फाइनल DPR बना कर दे दिया है और राज्य सरकार द्वारा हमें एक SPP बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उसके SPP बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है और मुझे उम्मीद है कि हम मार्च महीने में इस प्लास्टिक पार्क को ओपन कर पाएंगे। आपको बता दें कि प्लास्टिक उद्योग देश में बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में 10 बड़े प्लास्टिक पार्क खोलने की अनुमति दी है, जिसमें एक पार्क उत्तराखंड में भी जल्द खुलने जा रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को दी एहतियाती उपाय पालन करने की सलाह। भारतीय रेलवे ने भी ट्रेनों के AC कोच से कंबल और तकियों को हटाया। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव शख्स की स्थिति स्थिर। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यस बैंक के ग्राहकों को दिलाया भरोसा। कहा, यस बैंक में ग्राहकों के पैसे बिल्कुल सुरक्षित। जारी पाबंदी बुधवार शाम 6 बजे होगी समाप्त। मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में कहा, समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रही सहयोग। नए स्कूलों को खोलने और विद्यालयों के सशक्तिकरण के प्रयास भी जारी। और उत्तराखंड में जल्द प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। मार्च माह में सितारगंज में बनकर तैयार होगा 85 करोड़ की लागत से बनने वाला प्लास्टिक पार्क। देश में बन रहे 10 प्लास्टिक पार्कों में होगा शामिल।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।